फीमेल बॉडी में क्लिटोरिस ये डिजाइन की गई है सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए। जिसे प्लेजर पहुंचाने के लिए किसी मेल को रोमांटिक होना पड़ता है, क्योंकि क्लिट अपने आप में एक रोमांटिक ऑर्गन है, ये रोमांस के लिए बनी है। लेकिन ज्यादातर मेल जो अपने आप को सेक्स एक्सपर्ट होने का दावा भी करते हैं, ग्रेट सेक्स करते हैं, वो भी कई बार भूल जाते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं। किसे? क्लिट प्ले को। जबकि फीमेल के अराउजल के लिए, उसे ऑर्गेजम तक पहुंचाने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए क्लिट प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आवश्यकता है। अभी मैं आपको उन 6 तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं अगर आपको क्लिटोरिस एक्सपर्ट बनना है, क्लिट प्ले में अपनी मास्टरी करनी है। और वो तरीके क्या है? नंबर 1, टीजिंग टेक्निक। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिट को छेड़ना है, उससे छेड़खानी करनी है। कैसे? कभी स्लो तो कभी फास्ट। ना इतना स्लो होना चाहिए कि उसे पता ही ना लगे, उसे कुछ महसूस ही ना हो कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, और ना ही इतना फास्ट कि उसे पेन होने लग जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको शुरुआत में उसे डायरेक्ट टच नहीं देना है, अपनी फिंगर का स्पर्श डायरेक्ट नहीं कराना है, पैंटी के ऊपर से इनडायरेक्ट टच उसको महसूस कराना है अपनी फिंगर्स का। ऐसे ऐसे करके उसे पैंटी के ऊपर से सहलाना है उसकी क्लिट को। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लग जाएगी और वो अपने बैक को ऊपर की तरफ उठाने लग जाएगी, आपको खुद ब खुद स्पेस देने लग जाएगी कि हाँ अब उसे डायरेक्ट टच जाएगी। और सेकंड पॉइंट, अब टाइम आ गया आपको उसे डायरेक्ट टच देने का, अपनी फिंगर का डायरेक्ट उसे स्पर्श देने का, क्योंकि अभी तक जो आप कर रहे थे वो सारा पैंटी के ऊपर से कर रहे थे। अब आपको पैंटी के अंदर अपनी उंगलियां देनी है, उसको टच करना है डायरेक्ट। तो वहां आपको क्या करना है? क्लिट से उसकी वजाइनल ओपनिंग तक, जो ऊपर क्लिट है उसकी वजाइनल ओपनिंग तक अप डाउन जेंटल वे में उंगली से ऐसे करना है। फिर साइड बाय साइड भी आपको करना है, अप डाउन देन साइड बाय साइड। आप सर्कल भी उसके साथ खेल सकते हो, 3 फिंगर को ऐसे करके, और आप डायरेक्ट उसे ऐसे ऐसे मसाज भी दे सकते हो। ये उसको अलग तरह का फ्रिक्शन देगा, उसे अलग तरह की सेंसिटिविटी उसे महसूस कराएगा। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन हुड, क्लिटोरल हुड, वो जो राजमा जैसा दाना होता है उसकी बात कर रही हूँ। हर फीमेल बॉडी में शेप और साइज क्लिटोरल हुड का अलग अलग हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके प्ले करने का तरीका वो सेम ही होता है। आपको उस हुड को ऐसे ऐसे करके फिंगर से रब करना है, स्लोली जेंटल वे में। आप उसे स्क्वीज भी कर सकते हो, वो जो मटर जैसा दाना होता है उसे ऐसे करके स्क्वीज कर सकते हो थंब और फिंगर से। तो साइड ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, साइड बाय साइड। और साथ ही आप उसको ऐसे कान, जैसे बच्चे को कान मरोड़ते हैं ना, तो इस तरीके से आपसे ट्विस्ट भी कर सकते हो, लेकिन प्यार से, जेंटल वे में। क्लिट अपने आप में एक रोमांटिक ऑर्गन है, आपका उसे ये टच करना, ये स्ट्रोक करना, इस तरह से उसके साथ रोमांस करना उसे पसंद आएगा। आप उसको ज्यादा सेंसेशन पहुंचाने के लिए ल्यूब का भी यूज कर सकते हो, और अगर वजाइना वेट हो गई है तो वो जो नेचुरल ल्यूब है उसका भी आप यूज कर सकते हो, उसे ऐसे लगाकर उसको रब कर सकते हो। एक मेल को भी चाहिए उस वक्त उस मोमेंट को एंजॉय करे, आखिर उसे मौका मिल रहा है भाई एक फीमेल वजाइना को एग्जामिन करने का, उसे देखने का, उसे महसूस करने का कि वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्स देती है, कैसी लगती है, कैसी दिखती है। आखिर हर आदमी की क्यूरियोसिटी होती है, वो फीमेल वजाइना को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। अभी तक तो 10th तक वो बायोलॉजी की किताबों में ही पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम वजाइना कैसी होती है, आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, तो वो उस मोमेंट को जिए ना। नाउ फोर्थ पॉइंट, किस हर। अब क्लिट को किस करना है। सी, क्लिट को रोमांस पसंद होता है, उसे अच्छा लगता है जब उसके साथ कोई प्ले करता है। अभी आपको टंग प्ले नहीं करना है, क्योंकि रोमांस हमेशा लिप से होता है, तो लिप से क्लिट को पकड़ के उसे प्ले करना है। खेलो उसके साथ, मिला मौका आपको खेलने के लिए। जैसे आप लिप्स टू लिप्स खेलते हो, पकड़ते हो, स्क्वीज करते हो, खींचते हो, सेम वही चीज आपको क्लिट के साथ करनी है, लेकिन लिप से। नाउ फिफ्थ पॉइंट, टंग प्ले। अब आ जाओ टंग से कैसे क्लिट को स्टिमुलेट किया जाता है, क्योंकि ये टाइम है कि जब आपकी जो क्लिट है वो अराउज हो चुकी है, तो अब आपको टंग से करना। अभी तक जो आप लिप से कर रहे थे, जो आप उंगलियों से कर रहे थे, अब आपको टंग का यूज करना है और उसको रब करना है ऊपर नीचे की डायरेक्शन में क्लिट को, इस तरीके से। जैसे मान लो ये टंग है तो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में उसे रब करना है, साइड बाय साइड करना है, ऐसे रोल सर्कल भी कर सकते हो आप टंग से। और इस वक्त आप अल्फाबेट टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, ए बना सकते हो, बी बना सकते हो टंग से, सी बना सकते हो, कोई भी 2-3 अल्फाबेट पकड़ लो और उस तरीके से आप टंग से ऐसे घुमा के बना सकते हो।
जब आपको लगे वो मॉर्निंग करने लग गई है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है और वो ऑर्गेजम तक पहुंचने वाली है, अपनी स्पीड को बढ़ा दो। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप डायरेक्टली उससे पूछ भी सकते हो कि भाई तुझे क्या अच्छा लग रहा है, और जिस चीज को बोले कि मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा है, बस उसी चीज को करते चले जाओ। नाउ 6 पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, वो क्या? कंसिस्टेंसी। क्लिट को कंसिस्टेंसी पसंद होती है, एक्टिविटीज में रेगुलरिटी पसंद होती है। अगर आप बीच में कोई ब्रेक ले रहे हो तो वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए, फिर उसे अराउज होने में टाइम लगेगा, आपको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लेसन है इसे पुराने वाले लेसन से मत जोड़ देना कि ये तो मैम आप पहले बता चुके हो, ये कम्प्लीटली नया चैप्टर है। मैंने ऑर्गेजम के बारे में बताया, स्क्वाटिंग करते हुए ऑर्गेजम तक कैसे लेकर जाए ये बताया, ये क्लिट स्टिमुलेशन, क्लिट प्ले कैसे करें, क्लिटोरिस एक्सपर्ट कैसे बने, ये नया चैप्टर है, तो इसे पुराने के साथ मत जोड़ देना। मैंने आपको जानकारी दी उन 6 तरीकों के बारे में जिन्हें अप्लाई करके आप क्लिटोरिस एक्सपर्ट बन सकते हो। बनिए, करिए और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए बाय बाय।